विसामो भव क्लांतना हृदयनो तुम पंत मुक्ति तण शून्ये तने रसने बंध शिथिल थाय जाने तने हृदय ज्ञानी तणाम जणाय तू रुचताम जगतनी रुचि आलसे सो तू रिझताम सकल ज्ञायक देव रिझे बनावो पत्र कुंदन नाम रत्नो नाक्षरो लखी तथापि कुंद सूत्रों नाम अंकाए मूल ना कदी तथापि कुंद सूत्रों नाम अंकाए मूल ना कदी। अभी सभी विद्यार्थी समयसार ग्रंथ संभव हो सके तो अपने साथ लेकर बैठें। समयसार पूर्व रंग 31वीं गाथा पर विशेष व्याख्यान यहाँ आज के प्रथम व्याख्यान में आदरणीय पंडित कमलचंद जी साहब के द्वारा यहाँ प्रारंभ होने वाला है। मैं आदरणीय पंडित जी से निवेदन करता हूँ कृपया वे यहाँ से व्याख्यान प्रारंभ करें। ओम नमो सिद्धेभ्यो जय श्री ओम नमो सिद्धेभ्यो नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जायाणम नमो लोये सव्वसाव ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैवे ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनधर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छेदे निज स्वरूप को परम रस जामे बरोवपा बंदो परमा नंदमय समय सार। श्री समय सार जी परमागम पूर्व रंग गाथा नंबर 31 पेज नंबर 78 77 78। समय सार जी परमागम की महिमा से तो हम सब लोग भली भांति परिचित हैं, जिसमें मुख्य रूप से दृष्टि की मुख्यता से कथन किया गया है। और दृष्टि के विषय में तो आप लोगों ने सवेरे भी आदरणीय डॉक्टर साहब के मुँह से सारी बात सुनी है कि दृष्टि का विषय एकमात्र अपना निशुद्धात्मा जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से सर्वथा रहित है, भिन्न है, ऐसा निशुद्धात्मा ही दृष्टि का विषय है और वही होना चाहिए। और उसी बात को पूरे समय सार जी में आचार्य कुनकुन देव और अमृतचंद आचार्य ने भी प्रतिपादन किया है। मुख्य रूप से ये गाथा चुनने का वैसे तो दिमाग में पहले दूसरी बात थी, लेकिन ये गाथा चुनने का सेकंड ईयर के छात्रों की अपेक्षा से मेरा मंतव्य रहा है कि सेकंड ईयर शास्त्री सेकंड ईयर के छात्रों के ये पूर्व रंग अधिकार इसमें है कोर्स में, इसलिए और ये आपके परीक्षा में भी काम आएगा, इसलिए इस गाथा के माध्यम से थोड़ी सी चर्चा अपने को करना है।
थोड़ी सी भूमिका की अपेक्षा बात करते हैं कि आचार्य भगवान शुद्धात्म तत्व का निरूपण कर रहे थे और आत्मा को और देह को सर्वथा भिन्न बता रहे थे कि आत्मा और देह सर्वथा भिन्न है, अत्यंत अभाव है। भले ही अनादिकाल से इस आत्मा के साथ शरीर आदि का संयोग रहा है और अज्ञानी अप्रतिबुद्ध जीव शरीर आदि रूप कर्म रूप अपने को जानता हो, मानता हो, अनुभव करता हो, तो भी शरीर रूप कर्म रूप आत्मा होता नहीं, क्योंकि दोनों द्रव्यों में अत्यंत अभाव है। फिर भी अज्ञानी प्रतिबुद्ध शिष्य का ये प्रश्न था कि साहब यदि आप कहते हो कि देह आत्मा नहीं है, आत्मा का देह नहीं है, तो फिर हम जो तीर्थंकर की स्तुति करते हैं कि वो 24 तीर्थंकरों में 2 तीर्थंकर का शरीर सफ़ेद है, 2 तीर्थंकर का शरीर लाल है, 2 तीर्थंकर का शरीर हरा है, 2 तीर्थंकर बस 16 का सोने के समान है। तो ऐसा जो निरूपण आता है और उनकी जो तीर्थंकर की जो स्तुति होती है वो जिनवाणी में कहा गया है हम करते हैं तो झूठी हो जाएगी। तो आचार्य ने कहा भाई तुमको अभी नए विभाग से नई के द्वारा इस बात को समझाते हैं। काय के द्वारा? क्योंकि जिनवाणी में जिस शुद्धात्मा का निरूपण है वो शुद्धात्मा अनंत धर्मात्मक है, अनंत गुणात्मक है, अनंत शक्तियों का संग्रहालय है। ऐसे अनंत अनंत गुण धर्म शक्तियाँ इन सबको जानने वाला शुद्ध ज्ञान, वो शुद्ध ज्ञान द्रव्य शुद्ध ज्ञान जिनवाणी, उसमें सारा का सारा निरूपण नयों की अपेक्षा से है। तो इसलिए तुमको नए की अपेक्षा से इस बात को समझना पड़ेगा कि वो जो जिनवाणी में शरीर और आत्मा को एक कहा गया, तीर्थंकर के स्तुति में उनके शरीर की अपेक्षा से कि सब परम औदारिक शरीर है, ब्रजोत्सव नाराज सेवन का शरीर है, ऐसा शरीर है, वो सारा का सारा शरीर वो असद्भुत व्यवहार नई की अपेक्षा से निरूपण किया गया है। तो वो नई अपेक्षा को समझना पड़ेगा। परंतु वास्तव में अगर ऐसे व्यवहार नई से स्तुति करने पर भी कर्म का बंध होता है और जीव दुखी होता है कर्म बंधन से। हमारा प्रयोजन तो कर्म का अभाव करने का है, तो कर्म की निर्जरा तो एकमात्र निश्चय स्तुति करने पर ही होती है, विवाह स्तुति से नहीं। थोड़ी सी बात मैं आपको लोगों के रेफरेंस की अपेक्षा बताना चाह रहा हूँ कि अपने कुन शतक में जो अपने यहाँ से प्रकाशित हुई है उसमें नियम सार की 2 गाथाएँ 98-99 नंबर की 2 गाथाएँ हैं। उसमें निश्चय भक्ति और व्यवहार भक्ति का स्वरूप कहा है। तो वो जो व्यवहार भक्ति है वो कैसी है, अभी तो मुझे ये बात की ज़्यादा चर्चा नहीं करना है कि व्यवहार भक्ति का स्वरूप में कितनी विकृतियाँ आ गई है, उसकी चर्चा मुझे अभी यहाँ नहीं करना है। मुझे तो अभी निश्चय भक्ति की चर्चा करना है जिसके माध्यम से कर्मों की निद्रा होती है। परंतु अगर जिनवाणी में व्यवहार भक्ति का भी निरूपण किया गया है तो किस प्रकार का किया गया है वो थोड़ी सी बात मुझे आप दोनों गाथाओं के माध्यम से समझाना है। तो उसमें व्यवहार की भक्ति में कुन आचार्य ने कहा नियम सार जी के अंदर शायद 135-36 नंबर की गाथा है, मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की भक्ति करे गुण भेद से, परमार्थ से भक्ति कही जिन सूत्र में व्यवहार से। वह परम भक्ति कही कि वास्तव में जो अनंत परमात्म दशा प्रकट करके मुक्त दशा को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे मुक्त दशा को प्राप्त अनंत सिद्ध भगवंतों की गुण भेद से भक्ति करे। कैलाश साहब कैसे करे? गुण भेद से, अर्थात सिद्ध भगवान के जो अनंत गुण
निर्मल रूप परिणमन कर रहे हैं, उनके निर्मल गुणों का चिंतन करे, स्तवन करे। तो सिद्ध भगवान के गुणों का चिंतन करे कि अपनी आत्मा के गुणों का चिंतन करे? क्योंकि आत्मा तो त्रिकाल द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म से रहित ही है। भले ही संयोग एक क्षेत्र होगा, संबंध की अपेक्षा से कर्मों का शरीर का संयोग होता है, संयोग सिद्ध संबंध होने की अपेक्षा से रागादि भावों का संयोग होता है। ये सब होने पर भी आत्मा तो इनसे सर्वथा रहित ही है। और ऐसे आत्मा के भी जो उसके अंदर अनंत गुण हैं, उन गुण भेदों की अपेक्षा उसकी उसका स्तवन करना, उनका स्मरण करना, उनका चिंतन करना, वो व्यवहार भक्ति है। यहाँ कहते हैं उस व्यवहार भक्ति से भी कर्म का बंध होता है, जबकि वास्तव में कर्मों की निद्रा तो निश्चय भक्ति से होती है। तो निश्चय भक्ति क्या है? वही नियम सार में उन्होंने बताया कि वो निश्चय भक्ति है कि जीवथाप निज को मोक्ष पद भक्ति निवृत्ति की करे। क्या कहा? कि जीव अपने को मोक्ष मार्ग में स्थापित करके समस्त प्रकार की भक्ति की निवृत्ति करे। क्या करे? समस्त प्रकार की, एक कुंकुन आचार्य की गाथा है नियमसार की, भक्ति मोक्ष पद में स्थापित करके। मोक्ष पद क्या है? मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये क्या है ना? तत्व सूत्र का पहला सूत्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्राणी मोक्ष मार्ग है। तो वास्तव में मोक्ष मार्ग तो वो है रत्नत्रय रूप। तो जीव अपने को रत्नत्रय में स्थापित करके, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैत्र रूप परिणमन करता हुआ जीव ही मोक्ष मार्गी है। जो जीव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैत्र रूप परिणमन नहीं करता, वो मोक्ष मार्गी नहीं हो सकता। तो जो जीव अपने को मोक्ष मार्ग में स्थापित करे और समस्त प्रकार की भक्ति से निवृत्ति करे, वास्तव में उसको जिन सूत्र में परमार्थ यथार्थ भक्ति कही है, और उसी जीव को कर्मों का क्षय भी होता है। तो वो बात यहाँ पर कुंकुन आचार्य देव 31वीं गाथा के माध्यम से ये बताते हैं कि वास्तव में वो निश्चय स्तुति क्या है। 31, 32 और 33 ये तीनों गाथाएँ निश्चय स्तुति की है। इन तीनों गाथाओं की चर्चा तो अपने संभव नहीं है, अपन अभी केवल 31 गाथा की चर्चा करें, जिसमें पहले नंबर की निश्चय स्तुति है। ये समझ लेना कि ज्ञानी जीव को जो ही सम्यक दर्शन होता है, मिथ्यात्व का अभाव होता है, मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है, धर्म की शुरुआत होती है, वहीं उसके सबसे पहले जो वो स्तुति होती है, सम्यक दर्शन होते हैं, असंख्यात गुणों की निर्जरा उस ज्ञानी जीव के प्रारंभ हो जाती है। वो किसके प्रभाव से, किसके आश्रय से? तो वो निश्चय स्तुति के आश्रय से होती है। तो उस निश्चय स्तुति की बात करते हैं कि वो ज्ञानी जीव के सबसे पहले नंबर की निश्चय स्तुति क्या होती है, वो तो 31 गाथा में बताएंगे। उसके बाद उसी ज्ञानी जीव के जो चौथे से छठे गुणस्थान तक की अवस्था रहती है प्रमद दशा, लेकिन उसके बाद सातवें गुणस्थान के उत्तरार्ध के बाद जब श्रेणी आरोहण करते हैं, तो उनकी भूमिका भी ज्ञानी जीव की भूमिका है। उनके भी निश्चय स्तुति होती है, और उनके भी असंख्यात गुणी कर्मों की निश्चय उस दूसरे नंबर की निश्चय स्तुति के आश्रय से होती है। और उसके बाद तीसरे नंबर की निश्चय स्तुति जो 33 नंबर की गाथा में समस्त मोह भावों का अभाव होने पर उनके सर्वथा पूर्ण अपने आत्मस्वरूप में लीन रहना, स्थिर होना, उस पूर्वक जो निश्चय स्तुति होती है, उससे साक्षात केवल ज्ञान की दशा की प्राप्ति होकर के और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो वो बात तो आगे अगर आ जाएगी क्रम से देखेंगे, पर अभी तो मुख्य रूप से आज आपकी परीक्षा की अपेक्षा से अपन ये 31 नंबर की गाथा की चर्चा कर रहे हैं। इस 31 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान ने एक ही बात बताई है कि जो इंद्रियों को जीत कर उससे अधिक अपने आत्मा को जानता है, उसे जितेंद्रिय जिन परमार्थ के जानने वाले ज्ञानियों ने कहा है, अर्थात साधक आत्मा, धर्मात्मा, मुनिराज कहो, परमात्मा कहो, उनकी वाणी में ये बात आई है कि जो इंद्रियों को जीतकर उससे अधिक आत्मा को जानता है। पहली बात तो ये बात तो अभी करने की मुझे समझ नहीं है कि इंद्रियों को क्यों जीतना, इंद्रियों को कैसे जीतना,
ये तो आपने पर्युषण पर्व के दिनों में, संयम धर्म के दिनों में सुना होगा। अभी अभी जब पर्युषण पर्व की चर्चा अपने हुई है, तो इंद्रियों के दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष तो होता है भोग पक्ष और दूसरा होता है ज्ञेय पक्ष। समझ में आ रही बात? शांतिलाल साहब, बात करना बंद कर दो, माफ़ करना मुझे आप, आवश्यक चर्चा हो वही बंद करो, ये बहुत गंभीर बात है। क्या एक पक्ष तो है इंद्रियों का भोग पक्ष और दूसरा पक्ष है इंद्रियों का ज्ञेय पक्ष। तो भोग पक्ष से तो हम सब लोग परिचित हैं और उससे अपनी मनोवृत्ति को हटाना, उसको हम इंद्रियों के भोग पक्ष अर्थात इंद्रियों को जीतना कहते हैं। जैसे स्पर्श इंद्रिय का विषय है हल्का भारी, रूखा चिकना, ठंडा गर्म, है ना। तो ये नरम गरम कड़क, ये सब उसके 8 जो विषय हैं। रसना इंद्रिय के खट्टा मीठा कड़वा। तो इन इंद्रियों के जो विषयों, इंद्रियों के माध्यम से जिन विषयों का सेवन होता है, वास्तव में उन इंद्रियों के विषयों के सेवन से अरुचि होना, उनका नहीं होना, हम उसे इंद्रिय के भोग पक्ष को जीतना कहते हैं। परंतु एक दूसरा पक्ष बहुत जो थोड़ा सूक्ष्म है और जो हमारे अनादिकाल से चला रहा है कि ये इंद्रियों से हमको ज्ञान होता है अथवा ये इंद्रियां हमको जानने में सहायक होती है। परंतु वास्तव में प्रथम तो ये इंद्रियां जो द्रव्येंद्रियां हैं और इनके निमित्त से जो भाव इंद्रियों के निमित्त से जो ज्ञान होता है वो द्रव्येंद्रिया, भावेंद्रिया और इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ। तो अमृतचंद आचार्य ने इन इंद्रियों का विश्लेषण किया, उसका पोस्टमार्टम किया, तो उन्हें 3 प्रकार की इंद्रियां बताई। कौन कौन से प्रकार की इंद्रियां बताई? 3 प्रकार की इंद्रियां। तीनों प्रकार की इंद्रियां ज्ञेय हैं और भगवान आत्मा ज्ञायक है। ये पहले तो ये अपने को नक्की करना पड़ेगा, निर्णय करना पड़ेगा कि ये इंद्रियां ज्ञेय हैं और आत्मा ज्ञायक है। ये तो आया था ना अपने छठी गाथा में, क्या नाम साहब के, और दूसरी 38वीं गाथा में, 72 गाथा में, सब में आया है तो कि भगवान आत्मा ज्ञायक है, ज्ञायक है। तो ज्ञान करने वाला है किसका? स्वपर दोनों का, जानने वाला। तो जानने में कौन आता है? ज्ञेय जानने में आते हैं। तो ज्ञेयों को जानता है ऐसा एक ज्ञायक आत्मा है और ज्ञेय जानने में आते हैं वो ज्ञेय। तो इन इंद्रियों के निमित्त से जिन ज्ञेयों का ज्ञान होता है, प्रथम तो इंद्रियां जानती नहीं हैं क्योंकि वे जड़ हैं, और यदि जानने में निमित्त भी होती है, सहायक भी होती है, तो मात्र पुद्गल की रूपी अवस्था को जानने में निमित्त होती है। हालांकि इसमें तो इंद्रियों की अपेक्षा की बात तो है ही, लेकिन मन की अपेक्षा बात भी है, वो भी बात थोड़ी अपन करेंगे। अभी तो बात अपनी इतनी सरल कर रहे हैं अपन कि इंद्रियां जानती नहीं है और जानने में निमित्त अगर होती है तो मात्र पुद्गल की रूपी अवस्था को ही जानने में निमित्त होती है, और को जानने में निमित्त भी नहीं होती। और रूपी अवस्था में भी बाहर बाहर का रूप जो हमको दिखाई देता है, अंदर की अवस्था को जानने में, दिलीप भाई, अंदर की अवस्था को भी जानने में इंद्रिय निमित्त नहीं होती। हमारी ये आँख है ना, चक्षु इंद्री, ये भले बाहर में कितना ही देख ले, करोड़ों मील दूर सूर्य चांद, सूर्य चंद्रमा तारे हैं, इन सबको देख सकती है। लेकिन इस आँख से कहो कि तू तेरे अंदर ये खून की जो नसें हैं वो काली टिपकी है, उसके अंदर क्या है उसको देख सकती है। ये स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से हम बाहर की सर्दी गर्मी हवा इसका ज्ञान तो करने में ये सहायक हो सकती है, लेकिन इससे कहो कि तेरे अंदर जो खून सर्कुलेशन कर रहा है वो गर्म है ठंडा है, उसका ज्ञान कर सकती है? नहीं कर सकती। मात्र पुद्गल की भी रूपी अवस्था को जानने में निमित्त होती है। तो वास्तव में ये जीव इन इंद्रियों के निमित्त से पुद्गल की रूपी अवस्थाओं को जब ये जानने में सहायक होती है तो इसको ऐसा भ्रम हो जाता है कि मैं इंद्रियों से जानता हूँ। इसलिए उस ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव को, जिसको अपने आत्मा का, जो सर्वज्ञ भगवान की वाणी में जैसा आत्मा का स्वरूप आया है, उसको ऐसा ज्ञान और सद्धान और अनुभव हुआ है। क्या कहा? सर्वज्ञ भगवान की ये वाणी में आत्मा का जैसा स्वरूप, और कैसा आया कि जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसे ही आया। अभी तो मुझे तो ये अभी कल हमने पिड़ाव में, मैं वहाँ स्वाध्याय करता हूँ सुबह, दिलीप भाई,
तो वहाँ मैंने एक बात कही, बहुत से लोग भाई कहते साहब आत्मा रागादि परिणाम होते हैं और इनको दूर करना चाहिए, मिथ्यात्वादी परिणाम होते हैं और इनको दूर करना चाहिए। बोलो सही है ये बात? बहुत गंभीर प्रश्न है। अरे होते हैं और दूर करने की बात भी जीववाणी में आई है, लेकिन किसके लिए आई है? किसको कहा है? क्या अज्ञानियों को। जिन अज्ञानियों की मान्यता ये है कि कर्म और नो कर्म में हूँ, इस रूप में हूँ, ये मेरे हैं, मैं इनका करता हूँ, ये मेरे कर्म हैं, ऐसी अज्ञानी की जो मान्यता है, उस मान्यता से उसका जो तन्मयपना है, एकत्व बुद्धि उस मान्यता के साथ है, ऐसे अज्ञानियों के लिए बात है। ज्ञानियों के लिए ये बात नहीं है। जिन ज्ञानियों को सर्वज्ञ भगवान की वाणी में आत्मा जैसा है वैसा ज्ञान में आया, वे तो यही जानते हैं कि आत्मा ज्ञान स्वभावी है और ज्ञान ज्ञेय को जानता हुआ भी ज्ञेय उसमें प्रवेश नहीं करने के कारण से ज्ञान सदा काल शुद्ध ही रहता है। सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार के प्रारंभ में जयचंदी साहब ने बहुत बढ़िया मंगलाचरण किया है। सर्वविशुद्ध सुज्ञानमय सदा आत्मा राम, सदा आत्मा राम। कौन है आत्मा राम? गुरुदेव कहा करते थे आत्मा में रमे सो राम कहिए और पर में रमे सो राम कहिए। तो अपने सदा सर्व विशुद्ध से ज्ञानमय भगवान आत्मा सदा काल सर्व प्रकार से शुद्ध ही है, अशुद्ध हुआ ही नहीं। अरे अशुद्धता तो पर द्रव्य के संयोग को देखने पर जानने पर अशुद्धता की बात होती है। अगर आत्मा को पर द्रव्यों से भिन्न निरपेक्ष देखें तो आत्मा तो हमको शुद्ध ही ज्ञान में ज्ञात होएगा। तो ऐसे आत्मा जो ज्ञान स्वभावी है और ये इंद्रियां उसके जानने में आती है, ऐसा जानने पर इंद्रियां भिन्न हैं और मैं ज्ञायक आत्मा भिन्न हूँ, उसका नाम है इंद्रियों से अधिक जाने आत्मा को। तो ऐसी इंद्रियों के लिए अमृतचंद आचार्य ने उनके 3 प्रकार से विस्तार किया है कि इंद्रियां 3 प्रकार की होती है। एक द्रव्येंद्रियां, भावेंद्रियां और इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ। देखना बच्चों लोगों से कह रहा हूँ स्पेशली कि इसमें क्रम से थोड़ी सूक्ष्मता है, उसको समझने का प्रयत्न करना कि द्रव्येंद्रियां, भावेंद्रियां और इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ, इन तीनों को आचार्य अमृतचंद देव ने क्या कहा? इंद्रियां कहा। इन तीनों को क्या कहा? ज्ञेय कहा। और आत्मा को क्या कहा? ज्ञायक कहा। कि आत्मा ज्ञायक है और ये इंद्रियां ज्ञेय हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि अब ये इंद्रियां ज्ञेय हैं, लेकिन इनके जो विस्तार की बात है, इनके जो स्वरूप की बात है, उसमें द्रव्य इंद्रियां तो स्पष्ट रूप से शरीर परिणाम को प्राप्त होने से द्रव्य इंद्रिया क्या है? शांतिलाल साहब समझ में आती ही नहीं आती है कि खाली कपड़े ही समझ में आता है? ये समझना पड़ेगा। भले ही आप माफ़ करना मुझे, बहुत गंभीर बात है ये कि वास्तव में द्रव्य इंद्रिया क्या है? ये शरीर परिणाम को प्राप्त है। और शरीर क्या है हुक्म जनी साहब? पुद्गल है, जड़ है। वर्तमान में भी शरीर तो जड़ी है। अरे शरीर भी कभी जिंदा और मुर्दा हो सकता है क्या? हम मानते हैं ना, जब तक आत्मा है तब तक तो शरीर जिंदा है और आत्मा निकल गई तो। अभी मैं भाई साहब के पास बैठा था, अभिनंदन जी के पास, क्या वहाँ बात हो रही थी, वो कह रहे थे मुझसे, अरे यार कमल जी भाई साहब क्या करें, मैं वहाँ नागपुर गया था और वहाँ मैंने अभी कहा उन लोगों से, वहाँ पंचकल्याण की मीटिंग में गए होंगे वो, तो मेरा कोई भरोसा नहीं है, ये शरीर में से कभी भी ये ज्ञान स्वभावी आत्मा निकल जाएगा, ये शरीर तो यहीं पड़ा रह जाएगा और इसको तुरंत 48 मिनट के अंदर अंदर जला देना। वो ऐसी बातें कर रहे, उनकी थोड़ी तबीयत खराब है तो वो थोड़ी मुझसे ऐसी बातें करने लगे। तो मैं तो ये बात कहना चाह रहा हूँ कि ये शरीर जिसमें अभी आत्मा का संयोग है, तो वो आत्मा के संयोग के कारण से इस शरीर को हम जिंदा कहते हैं। वास्तव में शरीर जिंदा या मुर्दा होता है? बोलो, इस शरीर में रहने वाली हड्डी जिंदा या मुर्दा होती है? कि हड्डी तो हड्डी है, वो तो पुद्गल है? तो ऐसे शरीर तो पुद्गल ही है,
वर्तमान में पुद्गल ही है। अब इस शरीर में ये आँख, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये जो 5 इंद्रियां हैं, ये सब क्या है? शरीर के अंग है, शरीर परिणाम को प्राप्त है। तो ये शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्येंद्रियां, कौन सी इंद्रियां? ये द्रव्य इंद्रियां हुई। कौन कौन सी हुई द्रव्य इंद्रियां? शरीर परिणाम को प्राप्त स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, जिनके निमित्त से हमको स्पर्शन से हल्का भाई, रसना से खट्टा मीठा और घ्राण से खुशबू बदबू आदि का ज्ञान करने में सहायक होती है। तो ये द्रव्य इंद्रियां शरीर परिणाम को प्राप्त है। तो ये प्रगट है और स्थूल है। लिख लेना आप लोग, ध्यान रखना, आपसे प्रश्नोत्तर में भी पूछा जाएगा जब आपकी परीक्षा होगी तब। इसलिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये सेकंड तीनों महाविद्यालय के, चाहे कोटा के हों, चाहे बांसवाड़ा के हों, चाहे जयपुर के हों, क्या ये आपके कोर्स की वजह से ही मैंने ये गाथा चुनी है स्पेशली। और समझ लेना इसको कि वो द्रव्य इंद्रियां जो शरीर परिणाम को प्राप्त है, तो शरीर प्रकट में हमको स्पष्ट स्थूल दिखाई देता है, तो ये इंद्रियां भी हमको प्रकट में दिखाई देती है। तो ये प्रकट है, स्थूल है। अब इसके विरुद्ध में भगवान आत्मा चैतन्य है। क्या ये शरीर तो क्या है? जड़ है, पुद्गल है, और भगवान आत्मा चैतन्य है। और ये इंद्रियां प्रकट है, स्थूल है, हमको दिखाई देती है, आँख, नाक, कान, मुंह है, सब चमड़ी वगैरह। तो लेकिन भगवान आत्मा हमको दिखाई नहीं देता। हमारे झालरा पाटन में हमारे एक मित्र हैं, अभी भी हैं, क्या हालांकि वो मित्र पक्ष के ही हैं, मित्र भी हैं और मित्र पक्ष के ही हैं, फिर भी हमारी चर्चा होती रहती है। तो कहते हैं आत्मा फात्मा किसने देखा? हमको आत्मा आत्मा दिखाई नहीं देता, हमको तो आँख, नाक, कान, मुंह दिखाई देते हैं। हम मुंह से खाते हैं, आँख से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, कान से सुनते हैं। वो अभी भी ऐसी बात करते हैं। क्या वो आत्मा को मानते ही नहीं? भाई साहब, क्या नाम है, प्रदीप जी भाई साहब, वो अभी भी मौजूद है, वो आत्मा को मानते ही नहीं और कहते हैं आत्मा फात्मा क्या होता है? क्यों? क्योंकि उनको आत्मा दिखाई नहीं देता, उनको प्रत्यक्ष रूप से शरीर दिखाई देता है, तो शरीर को ही मानते हैं। तो ये शरीर दिखाई देता है और ये इंद्रिय शरीर परिणाम को प्राप्त होने से स्थूल है, प्रकट है। लेकिन भगवान आत्मा ज्ञान स्वभाव भी है, जानने वाला है। इतना तो सबके अनुभव में आता है ना कि जब इसमें से जानने वाला आत्मा निकल जाता है तो शरीर मुर्दा पड़ा रह जाता है। सब लोग कहते हैं वो जीव तो इसमें से निकल गया। तो जानने वाला जीव हुआ, लेकिन वो हमको दिखाई नहीं देता, अनुभव में आता है। तो वो आत्मा चैतन्य है, ज्ञान दर्शन चेतना उपयोग लक्षण वाला है, और वो आत्मा सूक्ष्म है। तो ऐसे सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के को से भिन्न वो स्थूल प्रगट सही परिणाम को प्राप्त द्रव्य इंद्रियां हैं, उनको अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा से भिन्न जानना, ये द्रव्य इंद्रियों को जीतना हुआ। द्रव्य इंद्रियों को जीतना किस प्रकार से हुआ कि आत्मा को तो जानना सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव वाला, और इन इंद्रियों को जानना प्रगट स्थूल जड़ वाला, है ना। तो इस प्रकार से द्रव्य इंद्रियों को जीतना हुआ। इसके बाद थोड़ी इससे सूक्ष्म बात आती है, भाव इंद्रियों को जीतना। ये भाव इंद्रिय क्या है कि इन द्रव्य इंद्रियों के निमित्त से जो ज्ञान होता है, जिसको सूक्ष्म ज्ञान भी कहते हैं, अथवा यूँ कहो कि जिस इंद्रिय के निमित्त से जिस विषय का ज्ञान होता है, वो ज्ञान की सूक्ष्म रूप पर्याय। भाव इंद्रियों का मतलब क्या? भाव इंद्रियों के लिए तत्वा सूत्र में कहा लब्ध्युपयोगो भाव इंद्रिय, अथवा सूक्ष्म ज्ञान कहो अथवा ज्ञान की खंड खंड पर्याय कहो। तो क्यों कहा ज्ञान की खंड खंड पर्याय? कि इन द्रव्य इंद्रियों के निमित्त से इनका ऐसा नियम है कि ये पांचों इंद्रियां एक साथ जानने में सहायक नहीं होती, एक समय में एक इंद्रिय ही जानने में निमित्त होती है। तो इनके निमित्त से जो ज्ञान होता है वो खंड खंड ज्ञान होता है। कौन सा ज्ञान होता है? खंड खंड ज्ञान। स्पर्श इंद्रिय के निमित्त से हमने स्पर्श आदि को जाना, रसना इंद्रिय के निमित्त से हमने रस आदि को जाना, ज्ञान इंद्रिय के निमित्त से हमने खुशबू बदबू आदि को जाना, गंध को जाना। तो ऐसे एक समय में एक उपयोग हमारा एक इंद्रिय के सन्मुख होता है, तब वही जानने में सहायक होती है। इसलिए इन द्रव्य इंद्रियों के निमित्त से जो भी ज्ञान होता है, ज्ञान की पर्याय होती है, वो खंड खंड पर्याय होती है, सूक्ष्म ज्ञान होता है। तो ये भाव इंद्रियां हो गई खंड खंड ज्ञान रूप, सूक्ष्म ज्ञान रूप। विनीत, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? मैं पूछूँगा बेटा तुझसे, मैं जानता हूँ जिन लड़कों को मैं जानता हूँ ना, उनसे मैं स्पेशली पूछूँगा भी सही, इसीलिए मैंने ये गाथा चुनी तुम्हारे लिए। तो ये द्रव्येंद्रियाँ के निमित्त से जो इंद्रियों के माध्यम से जो जिन विषयों का ज्ञान की पर्याय जो हुई, वो खंड खंड रूप हुई। अब इसके विरुद्ध भगवान आत्मा
अखंड ज्ञायक स्वभाव रूप है। अमृतचंद आचार्य ने आत्मा को ज्ञान मात्र कहा है। दिलीप भाई, अमृतचंद आचार्य ने डंके की चोट ये कहा है कि आत्मा ज्ञान मात्र ही है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम। आत्मा ज्ञानमयी है, ज्ञान के अलावा कुछ नहीं करता है। और पूरे समय सार के अंत में 415 गाथा के बाद 245 कलश के बाद जहाँ पूरा समय सार समाप्त होता है 246 नंबर के कलश में अमृतचंद आचार्य ने डंके की चोट कहा, इति इदात्मनस्तत्वम ज्ञान मात्र अवस्थितम। इस प्रकार से ये भगवान आत्मा का तत्व ज्ञान मात्र ही निश्चित हुआ। फिर उसके बाद तो उस ज्ञान मात्र शब्द पे अमृतचंद आचार्य ने विशेष प्रतिपादन किया है, जिससे परिशिष्ट की रचना हुई है, जिसमें अनेकांत का उनने सिद्धि की, गुण धर्मों का और शक्तियों का सबका वर्णन किया उसमें। वो चर्चा तो भाई साहब कभी लेंगे, सुमत जी भाई साहब। क्या अभी तो मुझे तो ये बात करना है कि वो अमृतचंद आचार्य ने आत्मा ज्ञान मात्र वहाँ कहा तो उन्होंने वहाँ ज्ञान के 5 विशेषण बताए। कितने दिलीप भाई? ज्ञान के कितने विशेषण बताए? 5। कौन कौन से? शांतिलाल साहब आप याद रखना, अलवर वाले हो, बैंक वाले। हाँ, आपसे ही कह रहा हूँ। अखंडम अचलम एकम स्वसंवेदम अबाधितम। कैसा है वो ज्ञान कि वो ज्ञान इति दात्मस्तत्वम ज्ञान मात्र अवस्थितम। इस प्रकार से भगवान आत्मा जो ज्ञान मात्र निश्चित हुआ वो ज्ञान अखंड है, अचल है, एक है, स्वसंवेद है और अबाधित है। ऐसे 5 विशेषण उन्होंने ज्ञान के बताए। तो उसमें उन्होंने ज्ञान का विशेषण सबसे पहला कौन सा दिया? अखंड है। तो ये ज्ञान अखंड है। देखो भगवान आत्मा जो असंख्य प्रदेशी है, लेकिन असंख्य प्रदेशों का एक अभेद पिंड है ना, कि उसके प्रदेश बिखर करके अलग अलग हो जाते हैं, वो एक अभेद पिंड है। तो उस वो असंख्य प्रदेशों का एक अभेद पिंड वो सब ज्ञानमय है। सब प्रदेशों में ज्ञान ज्ञान ज्ञान, जिधर से देखो उधर से ज्ञान, सब तरफ से ज्ञान, ज्ञान का घन पिंड है। भगवान आत्मा कैसा है? ज्ञान का घन पिंड। घन पिंड में क्या होता है कि जिधर से देखो उधर से ठोस, जिधर से देखो उधर से ऐसे ही, ऐसे आत्मा जिधर से देखो उधर से ज्ञान 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 के अलावा आत्मा और कुछ नहीं है। अभी ये बात मत करना कि साहब अभी तो आप कह रहे थे आत्मा में अनंत धर्म है, अनंत गुण है, अनंत शक्तियाँ हैं, अनंत स्वभाव हैं, और अभी कह रहे हो आत्मा में अकेला ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है। अरे भैया सुनो तो सही, आत्मा को ज्ञान मात्र कहने पर उस अनेकांत की सिद्धि होती है। क्या ज्ञान मात्र कहने पर अनेकांत की सिद्धि कैसे होती है? कि एक बात तो ये हुई कि आत्मा को छोड़कर अन्य किसी द्रव्यों में ज्ञान, कैलाश सिंह साहब, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल अन्य द्रव्यों में ज्ञान नहीं है, आत्मा में ज्ञान है। दूसरी बात, ये ज्ञान जो स्वपर प्रकाशक है, पर को भी जानता है, अपने को भी जानता है, तो अपने अंदर रहने वाले अनंत गुण धर्मों को आत्मा ज्ञान जानता नहीं जानता है? जानेगा कि नहीं जानेगा? तो जानेगा। इसलिए ज्ञान आत्मा का एक ऐसा अद्भुत विलक्षण असाधारण लक्षण है जिससे आत्मा जाना भी जाता है और अनुभव में भी लाया जाता है। और किसी विधि से, किसी प्रकार से, कोई प्रक्रिया से आत्मा जानने में नहीं आ सकता, आत्मा अनुभव में नहीं आ सकता। अगर आत्मा अनुभव में आएगा, आत्मा जानने में आएगा, तो एकमात्र ज्ञान स्वभाव आत्मा को जानने और मानने से आत्मा अनुभव में आएगा। तो उन भाव इंद्रियों के लिए जिनके निमित्त से हमारा ज्ञान की पर्याय खन खन होती है, उस ज्ञान की पर्याय को अपने अखंड ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्रय के बल से कि मेरा ज्ञान स्वभाव अखंड है, और ये सूक्ष्म ज्ञान की पर्याय भाव इंद्रियाँ खंड खंड है, ऐसी भिन्नता जो इंद्रियों को जीतकर उससे अधिक जाने आत्मा को, अपने आत्मा को अधिक जाने ना, तो उसको अधिक कैसे जाने कि वो ये भाव इंद्रियों के निमित्त से खंड खंड ज्ञान होता है, वो भिन्न है, और मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा अखंड होने से, उसके आश्रय करने से उनकी भिन्नता होती है, वो भाव इंद्रियों को जीतना हुआ। अब तीसरी बात थोड़ी सूक्ष्म है, समझ तो नहीं हो जाता, मुझे कह देना कब तक है? 8:30 के ये बस समय आपका हो गया, खत्म करता हूँ 2 मिनट में। तीसरी जो सूक्ष्म इंद्रियों की बात है, इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को जीतना। देखो अमृतचंद आचार्य ने
द्रव्य इंद्रियों को इंद्रिय कहा, भाव इंद्रियों को इंद्रिय कहा और इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को भी इंद्रिया कहा। इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ मतलब समझते हो हुक्म जी साहब, कि हमने आँख से भगवान को देखा, चंद्र भगवान को, सिमंदर भगवान को, महावीर भगवान को, पारसनाथ जी को, इनको देखा ना, तो वो सब चक्षु इंद्रिय हो गए। क्या कहा? हमने आँख से जिनको देखा वो क्या हो गए? चक्षु इंद्री। हमने कान से आत्मा की बात सुनी, तो वो आत्मा की बात सुनी वो कौन सी इंद्री हो गई? कर्ण इंद्री। गजब की बात है। इन इंद्रियों के निमित्त से जिन विषयों का ज्ञान होता है, जो पर पदार्थ हैं, वे सब भी वो इंद्रियां ऐसा सिद्ध किया अमृतचंद है, वो तो अभी समझ नहीं है, आपको सिद्ध करेंगे क्या कि वास्तव में वो इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ। उसके लिए बहुत सूक्ष्म बात इसलिए है कि अमृतचंद आचार्य ने वहाँ एक शब्द दिया है कि ग्राह्य ग्राहक लक्षण संबंध की अधिकता के कारण। ये ग्राह्य ग्राहक क्या है? क्या तो अध्यात्म में ग्राह्य और ग्राहक, तो ग्राह्य शब्द का अर्थ है जो जानने योग्य है, जानने में आता है, उसको कहा ग्राह्य, और जो जानता है उसको कहा ग्राहक। ग्रहण शब्द का अर्थ अध्यात्म में जानना किया जाता है। तो वहाँ उनने ग्राह्य ग्राहक लक्षण के संबंध की निकटता के कारण कि आत्मा जानने वाला है और ये इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ आत्मा के जानने में आते हैं, अर्थात ज्ञान की पर्याय में ज्ञेय रूप से ज्ञात होते। बहुत सरल बात है कि कठिन हो रही है बेटा, लेकिन कठिन हो तो भी समझना तो पड़ेगा। क्या कि आत्मा जानने वाला है, ज्ञान स्वभावी है, और उसके ज्ञान में ये ज्ञेय पदार्थ अर्थात जो ये इंद्रियां जो ज्ञेय हैं ये उसके ज्ञान में जानने में आती है। तो ज्ञान की पर्याय में जो ज्ञेय जानने में आए उस ज्ञान की पर्याय को उस ज्ञेय रूप कहा जाता है। परंतु वास्तव में जो ज्ञेय जानने में आए वो ज्ञेय पदार्थों ज्ञान स्वभावी आत्मा से भिन्न है, पृथक है। ज्ञेय ज्ञान में जानने में आते हैं, परंतु ज्ञान ज्ञेयों में नहीं जाता और ज्ञेय ज्ञान में नहीं आते। समझ में आ रही बात? ज्ञान ज्ञेयों में नहीं जाता और ज्ञेय ज्ञान में नहीं आते। ऐसी स्पष्ट भिन्नता जिसके ख्याल में आती है उसको असंग स्वभावी आत्मा के आश्रय के बल से उन इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को जीतना। ये तीन बातें आपको याद रखनी है मुख्य रूप से। पुनः मैं दोहरा देता हूँ, आपके काम की चीज़ है। द्रव्य इंद्रियों को जो प्रगट स्थूल जड़ है अपने चैतन्य स्वभाव सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के आश्रय के बल से भिन्न जानना, वो द्रव्य इंद्रियों को जीतना है। भाव इंद्रियों को जो खंड खंड विषयों के व्यापार को ग्रहण करती है, खंड खंड ज्ञान की पर्याय को बताती है एक सूक्ष्म ज्ञान, उसको अखंड स्वभावी आत्मा के आश्रय के बल से भिन्न जानना, वो भाव इंद्रियों को जीतना है। और इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को असंग स्वभावी आत्मा के आश्रय के बल से उनको अपने से भिन्न जानना, ये इंद्रियों से भिन्न अपने आत्मा को अधिक जानना है। जो ये गाथा में लिखा ना, जो इंद्रियों को जीत जाने ज्ञानमय निज आत्मा, वे हैं जितेंद्रिय जिन कहे परमार्थ साधक आत्मा। वास्तव में कैसा आत्मा है और उसको कैसे जानते हैं और उसको कैसे अन्य द्रव्यों से भिन्न जानते, मानते, अनुभव करते हैं, ऐसा जो पहली भूमिका में ऐसे ज्ञेय ज्ञायक संगत दोष का परिहार करके, अर्थात देखो अभी बात तो बहुत चलेगी कि ज्ञेय ज्ञायक संगत दोष किस प्रकार से होता है कि ज्ञेय से भी ज्ञान होता है और ज्ञान से भी ज्ञान होता है, दोनों से ज्ञान। हम इंद्रियों से भी जानते हैं और ज्ञान स्वभावी आत्मा से भी जानते हैं, जबकि इंद्रियां ज्ञेय हैं और आत्मा ज्ञायक है। ज्ञान जानने का काम आत्मा करता है, ज्ञेय इंद्रियां आत्मा का काम नहीं करती। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं जानते, नहीं मानते, उनके ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष अनादिकाल से चला रहा है, कर्ता बुद्धि अनादिकाल से चली आ रही है, मिथ्यात्व उनके अनादिकाल से चला रहा है, उसका यदि अभाव करना हो तो सर्वप्रथम ऐसे ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष के अभाव करके इंद्रियों को जीत कर, अर्थात अपनों से भिन्न जानकर, अपने आत्मा का जो अपने गुण धर्मों से एकत्व लिए हुए है, क्या है लिए हुए है? वो तीसरी गाथा में है ना, एकत्व सुंदर गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में,
अपना भगवान आत्मा जो अपने अनंत गुण धर्मों से एकत्व लिए हुए सदा काल ऐसे एकत्व में टंकोत्कीर्ण अपने ज्ञायक स्वभाव में अपना उपयोग स्थिर करे, उसका अंतर्मूल के लिए भी अनुभव करे। वास्तव में उसी के इंद्रियों का जीतना होता है, उसी के पहले नंबर की स्तुति होती है, उसी के असंख्यात गुणी कर्मों की निद्रा होती है, उसी को सम्यक दर्शन होता है, उसी को मोक्ष मार्ग होता है, उसी के धर्म का मार्ग प्रारंभ होता है। उसके बाद आगे की विशेष चर्चा अन्य